राधे राधे एवरीवन। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं आपको गणेश चतुर्थी के पर गणेश जी की स्थापना और पूजा की बहुत ही सरल विधि बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की स्थापना की जाती है। कुछ लोग एक दिन के लिए स्थापना करते हैं, कुछ लोग 3 दिन, कुछ 5 दिन, कुछ 10 दिन के लिए गणेश जी की स्थापना करते हैं। तो आप चाहे कितने दिन के लिए भी गणेश जी की स्थापना करें, पूजा की विधि सेम ही रहेगी। तो चलिए अब हम गणेश जी की स्थापना और पूजा की विधि देख लेते हैं। तो जब भी हम गणेश जी की स्थापना करेंगे तो सबसे पहले हम एक चौकी लगा लीजिए। उस चौकी पर आप लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। इसके साथ ही आप चौकी को अपने मन के मुताबिक सुंदर सा सजा सकते हैं। उसके बाद हमें गणपति जी को आसन देने के लिए चावल चाहिए होंगे। चावल यानी कि अक्षत, उस पर हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, गणेश जी की एक इको फ्रेंडली मूर्ति मैं लेकर आई हूँ। आप मिट्टी की मूर्ति इको फ्रेंडली ही लेकर आएँ और इस बात का ध्यान रखें कि एक बार विराजमान होने के बाद हमें गणेश जी को बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से चावल रख दिए हैं। चावल के ऊपर चौकी रखकर उस पर मैंने आसन लगा दिया है और यहाँ पर मैं अपने गणेश जी को विराजमान करूँगी। तो देखिए, गणेश जी की मूर्ति जब भी आप लेकर आएँ तो उसको ढककर लेकर आएँ और उसको इस तरह से ढककर ही आप अपने चौकी पर लगाएं और अपने घर के किसी भी सदस्य से, पुरुष सदस्य से आप इसका पर्दा हटवाएं। तो गणेश जी की जो आँख हैं वो सबसे पहले हमारे घर में ही खुलेंगी, इस बात का आप ध्यान रखें। उसके बाद आप जो भी गणेश जी की पूजा, जिसकी घर में पूजा करते हैं, उसको आप यहाँ विराजमान जरूर करें। इसके साथ ही रिद्धि सिद्धि गणेश जी की पत्नियाँ दोनों को हम सुपारी रूप में विराजमान कर लेंगे। तो एक हमारे छोटे गणेश जी हैं, ये हमारे घर पर रह जाएंगे और जो बड़े गणेश जी हैं उनको हम विसर्जित कर देते हैं। इसके बाद देखिए, हमने यहाँ पर 2 सुपारी लिए हैं, तो दोनों सुपारियों से हमने रिद्धि सिद्धि माता को विराजमान कर दिया है। इसके बाद हमें कलश की स्थापना करनी है। तो देखिए, कलश की स्थापना हम गणेश जी के राइट हैंड की यानी सीधे हाथ की तरफ करेंगे। आप जब भी गणेश जी की जो मूर्ति है उसके सीधे हाथ की तरफ ही हमें कलश की स्थापना करनी है। पहले से थोड़े से हमने चावल रख लिए हैं, उस चावल से हम अष्टदल कमल बना लेंगे। आप चाहें तो सीधी चावल की ढेरी लगाकर भी उस पर कलश की स्थापना कर सकते हैं। उसके बाद एक हम कलश लेंगे, कलश के कंठ पर हम मोली बांध लेंगे और उस पर हम स्वास्तिक बना लेंगे। आप तांबे या पीतल का कलश ले सकते हैं या मिट्टी का ले सकते हैं, स्टील का कलश हमें नहीं लेना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। कलश के कंठ पर मैंने पहले ही मोली बांध दी है। इसके बाद देखिए, कलश पर मैं स्वास्तिक बना दूंगी। इसके बाद हम कलश में सबसे पहले गंगा जल डालेंगे, उसके बाद कंठ तक शुद्ध जल से कलश को भर देंगे। उसके बाद हम कलश के अंदर एक हल्दी की गांठ डालेंगे। अगर आपके पास साबुत हल्दी ना हो तो आप हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने हल्दी की गांठ डाल दी है। उसके बाद हम एक सुपारी डालेंगे, तो सुपारी हम डाल देंगे, साथ ही एक सिक्का डाल देंगे। इसके साथ ही कुछ चावल के दाने डाल देंगे और लौंग और इलायची साथ में डाल देंगे। चावल के दाने टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। इसके साथ ही थोड़ी सी दुर्वा घास हम डाल देंगे। गणेश पूजा में दुर्वा घास का विशेष महत्व होता है, तो आप किसी भी पार्क से दुर्वा घास ला सकते हैं। उसके बाद देखिए, 5 चीज़ें डालकर हम कलश को अष्टदल कमल के ऊपर रख देंगे और उसके बाद हमें पंचपल्लव सजाने होते हैं। तो आम के पत्ते मैंने ले लिए हैं, पत्तों पर हमने तिलक कर दिया है। अब इनको हम कलश में सजा देंगे। तो देखिए, हमने पत्ते कलश में सजा दिए हैं। इसके बाद हमें नारियल लेना है, तो नारियल पानी वाला ही लेना है। आप नारियल को पहले ही बजाकर देख लीजिएगा। उसके बाद नारियल के ऊपर हम मौली लपेट देनी है, यानी कलावा होता है, वो नारियल के ऊपर हम लपेट देंगे। इस तरह से लपेटते हुए इसके बाद हम नारियल के ऊपर स्वास्तिक बना देंगे। आप चाहें तो तिलक भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने नारियल के ऊपर स्वास्तिक बना दिया है और उसके बाद हम नारियल को कलश के ऊपर रख देंगे। तो नारियल का जो मुख है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर हमारे कलश की स्थापना हो गई है। गणेश जी की रिद्धि सिद्धि माता सभी की स्थापना हो चुकी है। अब हम पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले गणपति बप्पा का जयकारा बोलते हुए हम पर्दा उठाएंगे, गणपति बप्पा मोरिया। उसके बाद हम बहुत ही प्रेम पूर्वक पर्दा हटाने के बाद सभी का शुद्धिकरण यानी सभी को स्नान करा देंगे। तो यहाँ पर फूल की सहायता से जल के छींटे लगाकर हम सभी का स्नान करा देंगे। उसके बाद देखिए, हम दिया जलाएंगे। तो दिया
आप बिल्कुल सामने भी जला सकते हैं या राइट हैंड की तरफ, जिधर की तरफ आपने कलश की स्थापना की है उधर की तरफ भी आप दिया जला सकते हैं। इसके बाद हम मौली स्वरूप सभी को वस्त्र समर्पित करेंगे और सभी को हम रोली से तिलक करेंगे। गणेश जी को चंदन से तिलक करने के बाद फिर हम सभी को चावल समर्पित करेंगे। उसके बाद हम गणेश भगवान को जनेऊ समर्पित करेंगे। तो आप जनेऊ पहले दिन या आखिरी दिन जरूर से समर्पित करें। इसके बाद हम सभी को फूल समर्पित करेंगे। तो गणेश जी को लाल रंग के फूल अति प्रिय हैं, तो आप लाल रंग के, गुड़हल के या गुलाब के फूल गणेश जी को जरूर समर्पित करें। अगर आपको कोई भी फूल ना मिले तो आप गेंदे के फूल भी समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम गणेश जी को दुर्वा समर्पित करेंगे। तो दुर्वा घास किसी भी पार्क में आपको आसानी से मिल जाएगी। दुर्वा घास गणेश पूजा में आप जरूर समर्पित कीजिएगा। उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में सबसे पहले हम नारियल और गुड़ का भोग समर्पित करना होता है। नारियल को आधा काट करके इसके अंदर गुड़ रख देंगे और यह भोग जितने भी धन आपने गणेश जी की स्थापना की है गणेश जी के पास ही रखा रहेगा, इसको हमें नहीं उठाना है। इसके बाद देखिए नारियल गुड़ का भोग हमने अर्पित कर दिया है। उसके बाद हम पंचमेवे का भोग समर्पित करेंगे। जो भी आपके पास मेवा हो उसका भोग आप समर्पित कर दें। साथ ही गणेश भगवान को मोदक या लड्डू का भोग आप समर्पित करें। लड्डू का या मोदक का भोग गणेश भगवान को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। इसके बाद हम 5 फल या 2 फल जो भी आपको मिल जाए वो आप समर्पित करें। फल का भोग हम गणेश भगवान को समर्पित करेंगे। उसके बाद हम गणेश भगवान को पान का भोग समर्पित करेंगे। अब आपको मीठा पान मिल जाए तो आप मीठा पान लीजिएगा, नहीं तो पान के पत्ते पर आप लौंग, इलायची और सुपारी रखकर गणेश भगवान को पान का भोग जरूर समर्पित कीजिएगा। इसके बाद हम गणेश भगवान को चने का भोग समर्पित कर देंगे और साथ ही हमें दक्षिणा जरूर समर्पित करनी है। दक्षिणा एक ही बार समर्पित करनी है, या तो आप स्थापना के दिन समर्पित कर दें या विसर्जन के दिन आप समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम धूप दीप दिखाएंगे और गणेश भगवान का पूजन करेंगे। तो यहाँ पर हम धूप जला देंगे। इसके साथ ही अगर आपने गणेश चतुर्थी का व्रत किया है तो आप कथा अवश्य सुने। अपने सीधे हाथ में चावल और फूल लेकर गणेश चतुर्थी की हम कथा सुनेंगे और 1 लोटा जल हमें साथ में ज़रूर लेना है। तो देखिए कथा सुनने के बाद जो भी हमने हाथ में फूल और चावल लिए हैं ये हम गणेश भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। तो इस तरह से हमारी कथा पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद हम आरती करेंगे। आरती आप इसी दीपक से भी कर सकते हैं, अलग से दीपक जलाकर या कपूर जलाकर भी आप आरती कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम गणेश भगवान जी की प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। जय गणेशी जय गणेशी जय गणेशी देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर तिलक सोहे मूसे की सवारी। तो यहाँ पर गणेश भगवान जी की आरती करने के बाद हम बहुत ही प्रेम पूर्वक गणेश भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, हमारी पूजा में रही कमियों के लिए हमें क्षमा करें और हम इतने दिन के लिए आपकी स्थापना कर रहे हैं। अगर हमारी से कोई गलती हो जाए तो हमें क्षमा करें और हमारी स्थापना को पूर्ण करने में हमारी सहायता करें और उसके लिए हमें क्षमा करें। गलतियों के लिए इस तरह से प्रार्थना करेंगे भगवान गणेश जी से। इस तरह हमारी गणेश चतुर्थी के दिन सुबह की पूजा पूर्ण हो जाएगी। सुबह के समय हमें इसी तरह से स्थापना करनी है और पूजा करनी है। पूजा करने के बाद जो जल का लोटा है वह हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। उसके बाद जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है वह घर के सभी सदस्यों में आप प्रसाद रूप में बांट सकते हैं। लेकिन जो नारियल और गुड़ का भोग आपने रखा है वो आपको नहीं उठाना है। बाकी सभी भोग उठाकर आप सभी में प्रसाद के स्वरूप बांट सकते हैं। वह नारियल और गुड़ वहीं रखा रहेगा और उस विसर्जन के समय आपको वह उठाना है। शाम के समय भी हमें इसी तरह से आरती करनी है और भोग समर्पित करना है। तो इस तरह से गणेश चतुर्थी की पूजा की जाती है। तो फ्रेंड्स, गणेश चतुर्थी की पूजा की सरल सी विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे, इसी आशा के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे।